एक्सेल में डेटा को अच्छी लुक्स देने के लिए आपको फॉर्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार आप सीख जाओगे ना, तो डेटा को आप अच्छी लुक्स दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गगन डेका। चलिए आज सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए टेबल पे लिखा है एम्प्लॉय नेम, वीकली वर्किंग आवर, एक एम्प्लॉई एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया है, वीकली ऑफ और मंथली सैलरी। तो यहाँ से हमको निकालना है कि कौन एम्प्लॉई एक हफ्ते में ज़्यादा घंटे काम किया है, उसको हाईलाइट किया जाए। पहले हम लोग ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो उसमें लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो उसमें आप देखिए बहुत सारा क्राइटेरिया है इसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो हमको निकालना है ज़्यादा, इसीलिए ग्रेटर देन पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ एक टेबल खुल गया। तो इसमें हमको सिलेक्ट करना है कि कितने घंटे से ज़्यादा हमको निकालना है। तो यहाँ लिख दिया हम लोग 50। और यहाँ कौन सा कलर से हम लोग हाईलाइट करेंगे उसका भी लिखा हुआ है। तो फिर ये सिलेक्ट करके हम लोग ओके कर देंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ आ गया कौन एम्प्लॉई 50 घंटे से ज़्यादा काम किया है, यह हाईलाइट हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम लोग को निकालना है कि कौन एम्प्लॉई 40 घंटे से कम काम किया है, उसको हाईलाइट किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट पे जाएंगे। तो उधर लिखा है ग्रेटर देन, उसके बाद लिखा हुआ है लेस देन। लेस देन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 40, फिर ओके कर देंगे। तो ये देखिए आप लोग यहाँ आ गया 40 घंटे से कम जितना भी एम्प्लॉय काम किया है वो हाईलाइट हो गया। अगर आपको ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए और सिर्फ 40 से 60 के बीच 40 to 60 आवर्स जो भी एम्प्लॉय काम किया है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग हाईलाइट पे जाके बिटवीन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पहले हम लोग लिखेंगे 60 और उसके बाद लिखेंगे 40। फिर ओके करने के बाद 40 और 60 के बीच जो भी एम्प्लॉय काम किया था वो सब हाईलाइट हो गया। अगर हम लोग को किसी एक पार्टिकुलर एक नंबर को हाईलाइट करना है, तो हम लोग हाईलाइट पे जाएंगे, इक्वल टू क्लिक करेंगे और कौन सा नंबर को हाईलाइट करना है लिख देंगे इधर। तो उसके बाद देखिए पार्टिकुलर वही नंबर हाईलाइट होगा। ऐसे ही आप लोग नंबर को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय का संडे वीकली ऑफ है उसको हाईलाइट किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, उस पर क्लिक करेंगे। यह आपको लिखना पड़ेगा वो पार्टिकुलर टेक्स्ट। तो हमको संडे का चाहिए, इसलिए संडे लिख दिया। यह कलर अलग अलग कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिर ओके कर दिया। तो देखिए जितना भी एम्प्लॉय का संडे वीकली ऑफ है वो सब हाईलाइट हो गया। जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सिर्फ वही हाईलाइट होगा।
अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग हाईलाइट होगा। सैटरडे लिख दिया, अब सैटरडे हाईलाइट हो गया। ऐसे ही हम लोग टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये टेबल का लास्ट कॉलम पे लिखा है मंथली सैलरी। अगर आपको निकालना है टॉप 3 एम्प्लॉई जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, या बॉटम 3 एम्प्लॉई जिसको सबसे कम सैलरी मिलता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप/बॉटम रूल्स, और उस पे जाके टॉप 10 आइटम पे क्लिक करना होगा। या देखिए 10 ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ आपको लिखना है 3। ओके पे क्लिक करने के बाद वो एम्प्लॉय हाईलाइट हो गया जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। अगर आपको निकालना है कि बॉटम एम्प्लॉय जिसको सबसे कम सैलरी मिलता है, बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें आपको अगर पास चाहिए तो पास लिख दो आप, ओके कर दो। तो बॉटम का जो 5 एम्प्लॉय है वो सब हाईलाइट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग टॉप और बॉटम को भी हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा बार यूज़ करके भी ये टेबल को आप एक अच्छी लुक्स दे सकते हो। जो भी कलम को आप डेटा बार से हाईलाइट करना चाहते हो, वो कलम को सिलेक्ट करो, और उसके बाद डेटा बार्स पे अब देखिए यहाँ अलग अलग कलर मिल जाएगा आपको। जो भी कलर चाहिए उसी कलर पे आप सिलेक्ट करो। आपका ये कलम हाईलाइट हो गया। यहाँ सेल के वैल्यू के हिसाब से डेटा बार इंडिकेट कर रहा है। आप कलर स्केल भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कलर सिलेक्ट करने के बाद अलग अलग कलर वैल्यू के हिसाब से हर एक सेल हाईलाइट हो जाएगा। जो ज़्यादा होगा वो ग्रीन आएगा, और जो कम होगा वो रेड पे आ जाएगा। तो ऐसे ही कलर स्केल और डेटा बार यूज़ करके भी आप ये टेबल को या कलम को एक अच्छी लुक्स दे सकते हो। हाईलाइट कलर को आप अपने हिसाब से भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम फॉर्मेट। यह आपको फॉन्ट, बॉर्डर, फिल सबका आप अलग अलग कलर दे सकते हो। तो पहले आप फॉन्ट का जो कलर है वाइट, और फिल का कलर सिलेक्ट कर लिया ब्लैक। ओके करने के बाद वो पार्टिकुलर सेल का फिल कलर ब्लैक आ गया और फॉन्ट कलर आ गया वाइट। अगर आपको अलग हाईलाइट कलर चाहिए, फिर से आप कस्टम फॉर्मेट में जाके जो भी आपको चाहिए बोल्ड, इटालिक या अलग अलग कलर देके हाईलाइट कर सकते हो। और जो भी आप हाईलाइट करोगे उसी हिसाब से आपका पार्टिकुलर वो सेल हाईलाइट होगा। तो ऐसे ही आप अलग अलग कलर से सेल को हाईलाइट कर सकते हो।